हेलो फ्रेंड्स, वेरी क्विक अपडेट ऑन व्हाट आई सी इन द मार्केट नेक्स्ट। अभी देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा थोड़ा चाल अलग है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम मार्केट के बॉटम के पास हैं। तो वो चीज़ फटाफट डिस्कस करते हैं। ये देखो, यहाँ से जो हमारी अपमूव आई थी, ये ग्रीन वाला जो है ये रिट्रेसमेंट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि सिमिलर चीज़ निफ्टी में भी है, वहाँ पे फिर से नहीं समझाऊंगा। ये वाला देखो, ये जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे 38 और 50% के बीच में अभी मार्केट आया है। थोड़ा सा उसको ब्रेक किया है। सो लेट्स टेक 61.8 ऑल्सो एंड 38.2 हटा देते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो बड़ी वाली जो मोटी लाइन हो गई है, ये हो गया है अभी बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने देखो 50% ब्रेक किया है, और ये 61.8 के आसपास जा सकता है। ये हो गई एक प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये ए बी और सी का स्ट्रक्चर बना रहा है, या फिर मोस्ट लाइकली ये डब्ल्यू एक्स वाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन मूव्स दिख रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाला है। तो ये वाली जो है, जो ये पर्पल वाली जो एक्सटेंशन है, इस पे अभी ध्यान दो। ठीक है, जहां पे हम 1.236 और 1.618 देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्राइस यहाँ 1.236 को तो ब्रेक कर चुका है और 1.618 की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, और बाद में बताऊंगा ट्रेड प्लान कैसे बनाना है। और फिर थर्ड पॉइंट जो है, वो मैंने ये डब्ल्यू एक्स वाई का एक्सटेंशन लिया है। इसका एक्सटेंशन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 100% पे आ गया है, 123 यहाँ पे है, और 1.618 यहाँ पे है। अगर इसमें एक चीज ध्यान दे, तो इस एरिया पे तीन लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं। कौन सा एरिया ये, 41,576 या 41,600 से लेके 41,800 के बीच। तो 41,600 से 800 के बीच आपका क्लस्टर बन रहा है तीन लेवल्स का। तो तीन लेवल्स का जब वहां क्लस्टर बन रहा है, तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन से भी कंसीडर करो, अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन से भी कंसिडर करो, तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, ये लेवल भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो 41,650 ये एक बहुत ही तगड़ा लेवल होने वाला है, और यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। मार्केट में कितना पॉइंट बचा है अब, 600 पॉइंट के आसपास बचा है। आज का अगर लो देख लेते हैं हम लोग, तो वो था 42,100, मतलब कि 500-600 पॉइंट बचा है। ठीक है, इतना ही बचा है। तो ज़्यादा अब बचा नहीं है। अभी लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन पे। बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। डोंट गो वेरी अग्रेसिवली शॉर्ट एट दीज लेवल्स। शॉर्ट करना है तो रिट्रेसमेंट पे करो। रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स दिस लेवल, जो आज की कैंडल के ऊपर जो गैप है, इसके आसपास आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी पे बताता हूँ। देखो निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, निफ्टी में जो प्राइस है, ये इसकी रिट्रेसमेंट पे हम देखेंगे तो 38 से 50% के बीच है। ओके, एंड निफ्टी का फिफ्थ वेव यहाँ पे है, तो ये एक एबीसी स्ट्रक्चर लगता है मुझे। तो ग्रीन वाली लेवल्स क्लियर हो गई। अब ये वाला जो लेवल है, देखो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। एबीसी करेक्शन का मैंने एक्सटेंशन पुट किया है, 100% इसने क्रॉस कर लिया है। तो अब चांस है 1.236 एंड 1.618 आने का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.618 पे हमारे पास क्लस्टर है, और यहाँ पे एक क्लस्टर था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अगर कल ये 950 के ऊपर गैप अप कर देता है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम बन गया क्लोजिंग के हिसाब से। अदरवाइज इट कैन कम टू 750, जहाँ पे बस 100 पॉइंट बचा है। ठीक है, सिर्फ 100 पॉइंट बचा है। अब 100 पॉइंट तो ये गैप अप में भी गायब कर सकता है। इसीलिए अगर कल गैप अप होता है तो शॉर्ट मत करना। इंट्राडे प्राइस एक्शन होता है तो ही शॉर्ट करना है। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो अभी यहाँ पे शॉर्ट का। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको एबीसी कंसिडर करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दिस इज द थर्ड दैट वी आर गोइंग ऑन, एंड इसीलिए इतना स्टीप फॉल हो रहा है। तो अभी इसमें फोर्थ अगर बनता है, मान लो कल बनता है, तो फोर्थ शुड कम इन दिस एरिया, दैट इज 1976 एंड 19,224। तो 19,050 के आसपास लॉन्ग्स बुक करना है, अगर हम लेके गए हैं। अगर नहीं लेके गए हैं, कोई बात नहीं,
और जब ये फोर्थ एंड फिफ्थ बन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बॉटम फाइंड करने का। दैट इज उसके बाद हम यहाँ पे देखो, ये बेसिकली व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज इट कैन कम लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे कुछ जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, होता है नहीं होता है दैट वी विल सी। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट देने का यही मतलब था कि डोंट गेट ट्रैप्ड। ऐसा मत सोचना कि कुछ बड़ा क्रैश वैश आने वाला है, अभी कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। एटलीस्ट इफ देयर हैज टू बी अ क्रैश, देयर विल बी अ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस होल वेव एंड देन देयर विल बी अ क्रैश। ओके, डायरेक्ट कोई क्रैश आने वाला नहीं है जितना दूर तक मैं समझता हूँ। ठीक है, दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स, ये आपको बताना था। थैंक यू सो मच।